अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाज़रीन, इंडिया एक मिक्स पॉपुलेशन वाला देश है जहां हिंदू मुस्लिम आबादी साथ रहती है। यहां हर दूसरे वीक में कहीं ना कहीं से हिंदू मुस्लिम राइट, वायलेंस, वैंडलिज्म की खबरें आती हैं। कहीं मुसलमानों ने शोभा यात्रा पर पत्थर मारा, कहीं रामनवमी की रैली पर मुसलमानों ने हमला कर दिया। ऐसी बहुत सारी खबरें न्यूज आती रहती हैं। कहते हैं कि इन वायलेंसेस में हिंदुत्व पॉप, हिंदुत्व म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल है, जहां भद्दे सलर, गालियों वाले सॉन्ग एंड स्लोगन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आइए आज के इस वीडियो में कुछ फेमस हिंदुत्व सॉन्ग और स्लोगन को डिस्कस करते हैं और फिर आप डिसाइड करें कि इन वायलेंसेस के लिए कौन जिम्मेदार है और किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में इस तरह के अब्यूजिव सॉन्ग और स्लोगन, गालियों वाले गाना और नारा, क्या किसी भी सभ्य समाज में इसके लिए कोई जगह है? From Gujarat, of fresh clashes that have been reported on Ram Navami. We've already been seeing pelting being reported in this very area of Vadodara. With the stone pelting from outside the mosque, the police is looking for the person who is pelting stones on top of the mosque. Now, after stone pelting was reported during a Ram Navami procession in Murshidabad. साल 2022 अप्रैल में रामनवमी के मौके से पूरे देश में कई जगह दंगा भड़क उठा। कहते हैं कि मुजफ्फरपुर बिहार में, खैराबाद उत्तर प्रदेश में, जहांगीरपुरी दिल्ली में मस्जिद के ऊपर हमला किया गया। कहीं खरगोन मध्य प्रदेश में, कहीं हिम्मतपुर गुजरात में एडमिनिस्ट्रेशन ने मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर दिया, उनके घरों को तोड़ दिया। इन सब दंगों की शुरुआत का पैटर्न बहुत सिमिलर है। रामनवमी या कोई भी दूसरा हिंदू धार्मिक रैली परमिशन न होने के बाद भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में इंटर करती है। मस्जिद के सामने रुक करके डांस और उधम मचाया जाता है, जहां डीजे में बहुत ही हाई वॉल्यूम में गाना बजाया जाता है। गाना के नाम पर गाली, चैलेंज या ललकार किया जाता है। जैसे इस गाने के बोल को सुने, जहां जहां बैठा है खुदा, बस वहीं खुदाई होगी। भाईचारे की बात न कोई, झूठी दुहाई अब होगी। हाँ, जहां जहां बैठा है खुदा, बस वही खुदाई अब होगी। सिंगर का नाम है प्रेम कृष्ण वंशी। वो जहां जहां बैठा है खुदा, इससे मस्जिदों को एड्रेस कर रहा है और कह रहा है कि सारे मस्जिदों को खुदाई करके तोड़ देंगे। प्रेम कृष्ण वंशी योगी आदित्यनाथ के लिए एक गाना गाता है जिसके बोल हैं, अभी घर कर रहा है, कल टोपी नीलाम कर देगा। मतलब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अभी मुसलमानों के घरों को नीलाम कर रहे हैं, बुलडोज कर रहे हैं, कल उनके टोपियों को भी नीलाम करेगा। घर कर रहा है, कल टोपी नीलाम कर देगा। जस्ट इमेजिन कीजिए, मंदिर के सामने और हिंदू मोहल्ले में लाखों हिंदुओं के बीच में एक गाना डीजे पर बहुत तेज आवाज में बजाया जाए, जिसका बोल हो कि अब तो राम श्याम भी अल्लाह को सजदा करेंगे। सोचिए ये कितना प्रोवोकेटिव होगा कि हिंदू मोहल्ले में, हिंदुओं के सामने में राम और श्याम को, अल्लाह को सजदा करने के बारे में कहा जा रहा हो। हिंदू इससे कितना गुस्सा होंगे। लेकिन सिचुएशन को रिवर्स कीजिए। गाना का बोल है, अब्दुल भी राधा की चरण चूमेगा। हरे राम हरे कृष्ण गली गली गूंजेगा, अब तो अब्दुल भी राधे के चरण पूजेगा। इस गाने के सिंगर हैं संदीप आचार्य। इनका एक गाना है, राधे राधे तू क्या तेरा बाप करेगा। हर एक बात का हिसाब करेंगे, अब तो राधे राधे, अब तो राधे राधे तू क्या तेरे बाप करेंगे। जस्ट इमेजिन कीजिए, मुसलमानों के मोहल्ले में मस्जिद के सामने ये गाना बजे तो मुसलमान कैसा महसूस करेंगे। जब ये डीजे पर बजे कि राधे राधे तू क्या तेरा बाप करेगा, तो वो कैसे अपने आप को कंट्रोल करेंगे। इतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा एक प्रोवोकेटिव गाना है कि ऐलान कर रहे हैं ये खुल्लम खुल्ला जी, जो उखाड़ सको वो उखाड़ लो मुल्ला जी। ऐलान कर रहे हैं हम खुल्लम खुल्ला जी, जो उखाड़ सको वो उखाड़ लो, सुन लो मुल्ला जी। एक गाना है जिसके बोल हैं, वो आस्तीन के सांप हैं जिसको भारत ने पाला है। गजवाए हिंद का हरे हरे मान संभाले हैं, ये
वो आस्तीन के सांप हैं जो भारत ने पाले हैं। मतलब मुसलमान सारे के सारे आस्तीन के सांप हैं। और फिर ये गाना मुसलमानों के घरों के बाहर फुल साउंड में बजे, सोचे मुसलमानों को कैसा फील होगा। एक सिंगर है देवांग त्रिपाठी, उनका एक गाना है, उसका बोल है तू क्या तेरा बाप भी राम राम चिल्लाएगा। इसी तरह एक सिंगर हैं वरुण बहार, उनका एक गाना 2019 से बहुत ज्यादा वायरल है, भगवाधारी सब पर भारी चले हैं सीना तान, जो न बोले जय श्री राम भेज दो उसको कब्रिस्तान। भगवाधारी सब पे भारी चले हैं अपना सीना तान, जो न बोले जय श्री राम भेज दो उसको कब्रिस्तान। सोचिए, सीधा मारने की बात हो रही है। इसी तरह से संदीप आचार्य का एक गाना है, दूर करो जंजालों को गोली मारो सालों को। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। गोली मारो सालों को, अगर आपको याद हो, बीजेपी से एक मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने भरी सभा में ये नारा लगवाया था, गोली मारो सालों को। उस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई, मगर अफसोस कि उन पे एक FIR तक नहीं हुआ और ये नारा गाने में बदल गया और मुसलमानों के मोहल्ले में ये गाना डीजे पे फुल साउंड में बजता है, गोली मारो सालों को। गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। एक और गाना है, हिंदुस्तान में रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। मतलब ये कि अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो आपको वंदे मातरम कहना होगा, और अगर आप नहीं कहेंगे तो आपको खून से नहला दिया जाएगा, गोलियों से आरती की जाएगी। एक और गाना है, अगर छुआ मंदिर को तुझे दिखा देंगे, हम तुझको तेरी औकात बता देंगे। फनी बात यह है कि यह गाना मस्जिदों के दरवाजे पर बजाया जा रहा है, मगर धमकाया यह जा रहा है कि अगर छुआ मंदिर को तो औकात बता देंगे, जबकि मस्जिद के बाहर यह गाना बज रहा है। एक और गाना है जिसके बोल हैं, तेरे मक्के और मदीने में मेरे शिव का डंका बजता है। तेरे मक्के और मदीने में मेरे शिव का डंका बजता है। सिंगर का नाम है राम सिंह रावत। मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए होली सिटीज है और मुसलमान मक्का और मदीना के मामले में बहुत इमोशनल हैं। ऐसे में जब उनके मोहल्ले में डीजे पर इस तरह का गाना बजे कि मक्का और मदीना में शिव का डंका बजता है, तो सोचिए उनके लिए अपने इमोशन को कंट्रोल करना कितना बड़ा टास्क होगा। इसी तरह से एक गाना है, गाना क्या धमकी है, तेरे अल्लाह मियाँ का घर तुझसे ले लेंगे। तेरे अल्लाह मियाँ का घर तुझसे ले लेंगे। खैर, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसमें फेक टर्मिनोलॉजीज जैसे लव जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, स्टोन पेल्टिंग और फिर एंटी नेशनल एक्टिविटीज का इल्जाम लगाया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग गाना बनाया जाता है, जो असल में गाना नहीं है बल्कि एक खुली धमकी, चैलेंज कम ललकार है, और ललकार भी खून खराबा, जेनोसाइड का, कि गोली मारो सालों को, भेज दो कब्रिस्तान या औकात दिखा देंगे। यहां ये जरूर याद रखें कि ये कोई न्यू फेनोमेना नहीं है, बल्कि इसका रूट काफी पुराना है। म्यूजिक कंपोजिशन और एक्सेस ऑफ डीजे अब सबके लिए आसान हो गया है, वरना पहले भी अब्यूजिव नारेबाजी हुआ करती थी, जो पहले और अब लगभग सेम है। साल 1989 में जब भागलपुर में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ तो कहते हैं कि तातारपुर में स्कूल से किसी ने पत्थर और बॉम्ब फेंका था, मगर बहुत कम न्यूज एजेंसीज ने इसको रिपोर्ट किया कि वहां ऐसे नारे लगे जैसे जय मां काली, तरतारपुर करो खाली, बच्चा बच्चा राम का, बाकी सब हराम का। यहां ये जरूर ध्यान में रखें कि ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में ऐसा नारा लग रहा है कि तरतारपुर करो खाली, या जो राम का नहीं है वो हराम का है। ये एक्सट्रीम हेट और अब्यूज पर कोई आउटरीच नहीं है। फिर ऐसा ही कुछ मुजफ्फरनगर 2013 मुसलमानों के कत्लेआम में नजर आता है, जब वहां नारा लगता है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, मुल्लो भागो पाकिस्तान या कब्रिस्तान, बाबर के औलादो भागो पाकिस्तान या कब्रिस्तान।
फिर खाप के पंचायतों में दंगाइयों को यह स्लोगन दिया जाता है कि बेटी बचाओ बहू लाओ। ये सारे नारे पहले कभी किसी प्रिंट के आर्टिकल में मिल जाता था, जिससे हम इसके अवेयरनेस को शायद महसूस नहीं कर सकते थे, मगर अब ऐसे एब्यूजिव सॉन्ग और स्लोगन बहुत आसानी से वीडियोस के फॉर्म में हर जगह पे मौजूद है। इसीलिए अब हम इसको ज्यादा अच्छे से महसूस कर सकते हैं। इसी साल जनवरी के जिस वीक में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, उस वीक में देश में कई जगह पर हिंदुत्व की रैली हुई, जिसमें कई जगह बहुत ही एब्यूजिव सॉन्ग और स्लोगन बजाए गए। मैंने उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, उसको भी देखें। यहां भी कुछ जो एब्यूजिव स्लोगन लगाए गए थे उसका जिक्र करता हूं, जैसे नीम का पत्ता कड़वा है, भारत में जो देशद्रोही हैं उसके मां का, लिटरली ये गाली है। इसके अलावा कटवे भागो पाकिस्तान, ये अपने आप में एक सेलर है, और उसके बाद जो धमकाया जा रहा है वो अलग। इसी तरीके से तेल लगा के डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। यहां से बाबर का नाम मिटाने का जो असल मकसद है वो ये नहीं है कि बाबर का नाम मिटाना है, बल्कि मुसलमानों को टारगेट करना है। इसी तरीके से एक और स्लोगन है, मुल्ले तेरे बाप का नाम, जय श्री राम जय श्री राम। इसी तरीके से एक लिटरली गाली वाला स्लोगन है जिसको डीजे पे बजा करके लोग डांस करते हैं, इसको सुनिए। गोली मारूं बहन के, तू मिल मोर और मेरा फोन करता ना, तू 2-4 पूछेगा। ऐसे बहुत से एक्सट्रीमली हेटफुल एब्यूजिव सॉन्ग और स्लोगन्स हैं जो रैलियों में बजाया जाता है, कभी मस्जिदों के बाहर, कभी मुस्लिम मोहल्लों में बहुत साउंड के साथ लगाया जाता है, डीजे पे बजाया जाता है। अब जब सामने से गाली दी जाएगी, ललकारा जाएगा, अब्यूज किया जाएगा, इस्लाम को गाली दी जाएगी, तो बहुत पॉसिबल है कि जिसको गाली दी जा रही है, जिसके माँ बाप को गाली दी जा रही है, जिसके खुदा को, जिसके मजहब को गाली दी जा रही है, जिसके जेनोसाइड की बात की जा रही है और उसके मोहल्ले में की जा रही है, उसके मस्जिद के सामने की जा रही है, तो बहुत मुमकिन है कि वो अपना आपा खो करके लड़ने भिड़ने पर आ जाए। और इसीलिए पिछले कुछ सालों में हिंदू मुस्लिम राइट्स में, मुसलमानों के कत्लेआम में एब्यूजिव सॉन्ग और स्लोगन्स का लगभग हर जगह रोल देखा गया है, जहां बहुत ही तेज म्यूजिक में एक एग्रेसिव भीड़ हाथ में तलवार लिए, पिस्टल और डंडा लिए, कट्टा लिए, जब ऐसे गाली वाले म्यूजिक और स्लोगन के साथ मस्जिद के सामने जाती है, मस्जिद पर हमला करती है, डीजे पर पूरे मुस्लिम मोहल्लों को, उनके मजहबों को गालियां देती है, तो बहुत पॉसिबल है कि फिर से क्लैश होता है। आप पूरे देश में कहीं भी किसी भी हिंदुत्व रैली की तस्वीर या वीडियोस देखें, फिर इस वीडियो में जिसमें मैं डिस्कस कर रहा हूं कि कैसे हिंदुत्व सॉन्ग और स्लोगन से मुसलमानों को प्रोवोक किया जाता है, उकसाया जाता है, और आप उन दोनों चीजों का तज्जिया करें और बताएं कि इस तरह के कोई भी जो वायलेंस होते हैं उसके लिए असल जिम्मेदार कौन है, और ये जो एब्यूजिव सॉन्ग और स्लोगन है, क्या किसी भी सभ्य समाज में इसकी कोई जगह है। इस वक्त सबसे जरूरत की चीज ये है कि जो भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये जो एब्यूजिव सॉन्ग और स्लोगन है उसके खिलाफ काम करें, इसके जो सिंगर्स हैं, इसके जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लें, और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि इसके खिलाफ एक्शन लें, वरना मुमकिन है कि हालात और बद से बदतर होंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।